जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम किशोर कुमार है और आप लोगों का स्वागत है स्टडी लाइफ डॉट पे। हम लोग कर रहे थे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम लोग पार्ट 2 इसका देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसको हम लोग 2 पार्ट में किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से देखेंगे। वर्ष 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई को। और ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने सिपाही विद्रोह किया था। और पूछेगा कि मंगल पांडे कौन नेटिव इन्फेंट्री के जवान थी, तो वो हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। देखिए 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग थे, और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। इस क्रांति की समाप्ति कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। 52 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 30 जनवरी 1948 को किया था। देखिए गांधी जी की हत्या दिल्ली के बिरला भवन में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। देखिए अपना ये नाम बदलकर इस नेपाल ने फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। देखिए राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में किया गया है और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और ये क्या था? एक अस्थायी सदन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चाइना में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। और श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। देखिए सिंधु मानसरोवर झील के पास से निकलती है और सिंधु नदी भारत में 1134 किलोमीटर तक बहती है, और ये बहती हुई पाकिस्तान में जाकर चली जाती है और वहीं पे अरब सागर में जाकर गिर जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? तो WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह राणा। देखिए अब कहेगा कि वर्तमान में WWE के भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वीर महान है। और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो रिंकू सिंह राजपूत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सितार से है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस से लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक सभी को मालूम है, ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। देखिए बार बार इसमें कन्फ्यूजन होता है। लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, लेकिन
लोकमान्य पूछेगा तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी आगरा में है। देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने करवाया था। और अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। देखिए, भारत और बांग्लादेश में 3 एक्सप्रेस चलाई गई थी। 2017 में बंधन एक्सप्रेस चलाया गया है। और तीसरी ट्रेन कौन चलाई गई है? तो मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है। मिताली एक्सप्रेस कब चलाई गई है? तो वह 1 जून 2022 से चलाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संसद। देखिए, भारत को किसी भी सभा से, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, इन पर महाभियोग लगाकर इनको हटाया जा सकता है। और ये आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति को हटाने से पहले इनको 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से है। देखिए, सबसे पहले भारत में पुर्तगाल ही आए थे। और सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आया था। और पुर्तगालियों ने ही तंबाकू की खेती, आलू की खेती, मक्का की इत्यादि की खेती लाया था यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध ये किससे है? तो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? तो बुधों का है। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? तो बुधों का है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। जैसे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। और यही पूछेगा हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो रामायण, महाभारत, पुराण आदि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल सागर के साथ जोड़ती है। देखिए, इसका नींव रखा गया था 1854 में रखा गया था। और इसका पूर्ण रूप से निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में इसका पूर्ण रूप से निर्माण हुआ था। और ये स्वेज नहर की लंबाई पूछेगा तो 168 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिए थे। देखिए, सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किए थे। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब सबसे पहले इन्होंने यहीं पे अपने पांच मित्रों को शिक्षा दिए थे। और क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक शिक्षा कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश या शिक्षा श्रावस्ती में दिए थे। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए 71। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 72।
राजनामा फारसी में अनुवाद था, तो ये किसका है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा महाभारत। देखिए, महाभारत का अगर पुराना नाम पूछेगा तो जय संहिता था, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये महाभारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज अभिषेक हुआ था वह कौन था? वह कौन था? तो ये औरंगजेब था। तो देखिए, ये सबसे पहले किया था आगरा में किया था, और उसके बाद कहाँ किया था? तो दिल्ली में किया था। और 2 बार फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 बार अपना राज अभिषेक किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1510 ईस्वी में। देखिए, गोवा को सबसे पहले यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने छीना था, और गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। देखिए, गोवा पर पुर्तगालियों ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया, और 1961, याद रखिएगा दोस्तों, 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को मुक्त कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। रेशम कीटों की फ्यूमा से उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, ये काम करने में अनुकूल हैंडसेट है, सेवा प्रदान नेटवर्क है, सिम कार्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट प्रणाली से संबंधित है? तो कौन सा शब्द है? तो ये उपयुक्त सभी है। देखिए, www और HTTP और ईमेल हो जाएगा। तो देखिए, कभी कभी www का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और HTTP का पूछेगा तो हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है वह किसी भी को, मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप को वो दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। और कभी कभी पूछता है सर्वग्राही किसको कहते हैं? तो सर्वग्राही किसको कहेंगे? एबी को कहेंगे। ये सर्वग्राही है, किसी भी से ये ले सकता है, और किसी को देना हो तो ये वो दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? गन्ना आंसर हो जाएगा। देखिए, गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कह रहा है एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड होता है। देखिए, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। देखिए, जैसे सिरका में 6% एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। संतरा एवं नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और इमली में पूछेगा और अंगूर में पूछेगा तो टाटेरिक अम्ल पाया जाता है।
और टमाटर में पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए सॉरी, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे किसके हैं? तो विटामिन का स्रोत है। और संतरे में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। और पूछेगा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आंवला है। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो जल में पूछेगा तो बी और सी, और वसा में पूछेगा तो ए, डी, ई एवं के। देखिए जल में पूछेगा तो बी एवं सी, और वसा में पूछेगा ए, डी, ई, के। ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? तो घेगा नहीं है। देखिए अब घेगा क्या चीज़ से होता है? तो घेगा आयोडीन की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन के सही स्रोत है। देखिए सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। और आयरन क्या होता है? तो रक्त में हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय का सही आंसर हो जाएगा क्या? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टिटनेस के लिए किया जाता है। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? तो ये एंटीटॉक्सिन तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ये क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे। इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। देखिए कभी कभी डायनेमो का आविष्कार पूछ देगा, तो डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फ्राडे ने किया था। और पूछेगा डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। देखिए PSLV का प्रथम बार 1993 में सफल प्रक्षेपण किया गया था। ये एक लॉन्चर होता है। किसी भी ग्रह को दूसरे ग्रह में शिफ्ट करने के लिए PSLV का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। सही बात है। किसी भी माध्यम में अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग भी क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर करते हैं। 94 नंबर। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे
अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो अपरंपरागत कौन सा होता है? तो सौर लालटेन होता है। देखिए, सूर्य में नाभिकीय क्या होता है? सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन से क्या होता है? हीलियम में संलयन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पकड़ते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं। एमीटर से करते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न की परिवर्तित करता है। तो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जास्ता की चढ़ी होती है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम धातु है। तो सबसे कठोरतम धातु तो जानबे करते हैं सभी कोई, हीरा होता है। देखिए, हीरा क्या होता है? हीरा अधातु एवं कार्बन का अपरूप होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ओसोनिया हो जाएगा। ओसोनिया हो जाएगा। और कम घनत्व और हल्का वाला धातु पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनाइट्रेट का नाम है। देखिए, वाशिंग सोडा को ही धोने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।